साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आपके पास आऊंगी। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात की तस्वीरें कई सवाल यहाँ पर जरूर खड़े करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितना मायने रखती है ये मुलाकात? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो ये जो मुलाकात है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट, विकास, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो काम हुए हैं उन पर अपनी चर्चा, प्रतिक्रियाएं, ये आपस में इस विषय को लेकर के मैं समझता हूँ इनकी बैठक हुई है और उससे जो भी चीजें सामने आएंगी उसका लाभ प्रदेश को मिल सके, प्रदेश की जनता को मिल सके, इन्वेस्टर को मिल सके, इस चीज पर चर्चा होना। इस प्रकार के जो बैठक होती है उसका मुख्य रूप से आधार ये होता है। तो ये जो बैठक है ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और सब जो यहाँ पर जो नागरिकों को जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रख करके मैं ये मान करके चलता हूँ कि बैठक का उद्देश्य रहा है। क्योंकि जब दो शख्सियत मिलेंगी तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश के विकास के बारे में बात। बिल्कुल कपिश जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी की 2027 की तैयारी और इनको ये बात कपिश जी कहते हुए नजर आ रहे थे, जवाब दीजिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं इनकी सुई एक ही दिल पे जो है चल रही है। जहाँ पर राम मंदिर का इन्होंने चर्चा की, उसकी जांच होगा तो चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो देखेगा। गृह मंत्री इसमें क्या बोलेंगे और ये ऐसा कौन सा जो चोरी चकारी का मसला उसमें गृह मंत्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि समाजवादी पार्टी को मैं रचनात्मक विपक्ष का काम करना चाहिए। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके, उसके लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख करके आगे किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं और पहले क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जो निवेशक हैं उनको इस मुलाकात से उनका आत्मबल बढ़ता है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके होता है। मगर ये मोहल्ले की राजनीति करने में लगे हुआ समाजवादी पार्टी के हमारे जो है नेता, इससे तो उभर करके आना पड़ेगा। ये दोनों की जो बैठक है, दोनों की जो मुलाकात है, केवल भारत में नहीं देखी जा रही, विदेशों में भी देखी जा रही है कि ये दो लोग मुलाकात कर रहे हैं वो उन तमाम इन्वेस्टर्स को बल देता है जो विदेशों से भारत में पैसा लगा रहे, उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहे हैं और इनको कहीं काम नजर नहीं आ रहे। आप किसी वक्त में साइकिल से उतर करके और जरा हाईवे देखो, जिस एक हाईवे का नाम लेकर के हमेशा आप पीठ कर पाते हैं, इस प्रकार के गांव तक हाईवे हमने बना दिए। जिन तारों को, बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे समाजवादी पार्टी के समय में, आज उसमें तेज करंट दौड़ रहा है, घर घर में लाइट जल रही है 24 घंटा। घर तक पहले एक मोहल्ले में हैंडपंप लगा दिया जाता था तो जो है ना ये सब आज ये सभी लोग, आज घर तक टोटी से पानी पहुंच रहा है। बस ये है कि कोई टोटी ना निकाल ले, इस चीज की चिंता रहती है। बाकी इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, पक्के घर दिए जा रहे हैं बेघरों को, उनको जो है ना शौचालय की व्यवस्था जिस तरीके से दी गई है, शौच करने तक के लिए जो है ना महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था, शाम के 6 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो शौच जाएंगे, वो शौचालय तक आप लोगों ने नहीं दिए थे। तो इस प्रकार के हमने जो डेवलपमेंट किए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है, उसको देख करके कम से कम विपक्ष को कुछ रचनात्मक बातें रखनी चाहिए। किस तरीके से हमने जीएसटी का सदुपयोग किया, नोटबंदी करके काला पैसा बांटने के लिए आप दिया। आज विपक्ष तो हमेशा कहता है नोटबंदी से लोगों को परेशानी ही हुई। विपक्ष तो नोटबंदी को हमेशा से ये लेकर बोलता आ रहा है कि नोटबंदी से लोगों को हमेशा परेशानी ही हुई।
हमें थोड़ा वापस बुलाया नहीं गया। आप ये देखें कि पड़ोसी मुल्क में जो पैसा आप ही भाई साहब गलत तरीके से छापा जा रहा था, वो सब चीजों को आज हम यूपीआई के माध्यम से दुनिया में डिजिटल की आवश्यकता नहीं, आप मैं लौटती हूँ आपके पास, कपिल जी आज लौटती हूँ, नंबर एक-एक एक करके। पर है। जी आज जिस तरीके से भैया ये कोई ठीक है कपिल जी, मैं लौटूंगी। शांत जी अपनी बातों को बहुत शांति से रख रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपके पास मैं लौटूंगी। जी बोलिए शांत ये जी। पूछ रहा हूँ कि जब आप 10-15 मिनट तक करेंगी तो कहाँ के कितने पॉइंट्स आदमी रोक करके रखेगा? नहीं मैं बस एक मैं आपको उतना ही टाइम दूंगी, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी कपिल जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस आपके पास ही आ रही हूँ। जी बोलिए जल्दी से, 1 मिनट में बात अपनी पूरी कीजिए शांत जी। नहीं, आप एक बात बताएं, जिस प्रकार नोटबंदी का जो मामला ये उठा रहे हैं, अरे भाई उन लोगों के पास जो कैश पड़ा हुआ था वो सब बेकार हो गया, कमरों में भरा हुआ था वो सब बेकार हो गया, विदेशी मुल्कों में जो छपा हुआ था नोट जो है वो सब बेकार हुआ। इनको मालूम नहीं कि क्या उसके नोटबंदी से क्या लाभ हुआ। और जीएसटी जो लागू किया, जिसके लिए इन्होंने आज तक छाती पीट रहे, जीएसटी के कारण जो कलेक्शन हो रहा है उस कारण देश में प्रदेश में जो है ना डेवलपमेंट हो रहा है। इस चीज को देखें, देखिए डेवलपमेंट के कारण से बौखलाहट है इन लोगों के बीच। ठीक है, जवाब दे दीजिए कपिल जी, बौखलाहट है और डेवलप भी बात कर लीजिए, बीजेपी कह रही है कभी डेवलप भी तो बात। इस वक्त में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन का सहयोग दे रहा है, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति, और मैं मान करके चलता हूँ कि पूरे भारत में प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है इस वक्त उत्तर प्रदेश। जो गर्तनों में से मिला दिया था इन्होंने अपने अपराध, और जिस तरीके से लूट मचाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, व्यक्ति की खाल उतार करके, जीवित व्यक्ति की खाल उतार करके, इनके जो माफिया जो राज इन्होंने चलाया हुआ था उसके शरीर को जो है चौराहे पे लटका देना, इस प्रकार की गुंडाई इन्होंने करी। बहन बेटियां जो हैं उनका निकलना मुश्किल था, आज रात में भी बच्चियां जो है सुरक्षित माहौल में निकलती। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं। देखिए बीच में बीच में प्लीज इंटरप्ट न करें कपिल जी भी, आपको शांत जी भी इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, आप प्लीज मत कीजिए। हमारे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सत्ता पक्ष के आपके सवालों का जवाब दिया जा रहा है, आपके सवालों को बता रहे हैं किस तरह से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, आपके ही सवाल थे कि सिर्फ फिदा काटने का काम किए गए हैं। आप अपनी कारगुजारियां सुने, किस तरीके से जनता ने आपको किस लिए उठा करके बाहर खड़ा कर दिया है, और आप अंदर नहीं आने वाले हैं। आप अभी उपचुनाव में आपने लिटमस टेस्ट भी देख लिया है, जो आपने झूठा नैरेटिव गढ़ के कुछ विधान लोकसभाएं आपने इकट्ठा कर ली थी लोकसभा के चुनाव में, बाद जो उपचुनाव है उसमें आपकी धज्जियां उड़ा दी। वहां पर उन लोगों ने, जिनको आप ये मान करके चलते थे कि यहाँ तो हम जाए ना जाए, मगर ये तो अल्लाह का नाम लेकर के वोट आप ही के पक्ष में डालेंगे, मगर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर उन्होंने भाजपा को जिता दिया और आपकी हालत खराब कर दी। जमानत जब्त हुई है आपकी। उपचुनाव में ही आपको बता दिया कि आपका जो धर्म की राजनीति का जो पर्दाफाश हो चुका है। आपने जिस तरीके से पीडीए करके और पीडीए के नाम पर वोट लिया, मगर अंत में जो है आपने माता प्रसाद जी को जो है ना नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आप जो ब्राह्मणों को गाली दे करके वोट लेते हैं और उसके बाद में आप नेता प्रतिपक्ष बना करके जो है ब्राह्मणों को खुश कर देते हैं। आपके इस प्रकार के जो चाल चलन को प्रदेश की जनता आप राम मंदिर पर आज राजनीति कर रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने का काम आपने किया। आप मिश्रा को आपने अध्यक्ष क्यों बनाया हुआ है? तो आप और आपके जो पीढ़ियां हैं उनको भी कौन है जेलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश को गर्त में और दंगे में धकेला, और आज आप जो है ना इस प्रकार की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट। हमने सांस्कृतिक स्थलों को किस तरीके से सजाया है कि आज लोग वहां पर गर्व मगर
बनारस कॉरिडोर में आपने हजारों मंदिर तोड़ दिए, आपने किस चीज को सजाया? जो अहिल्याबाई जिन्होंने सनातन का पुनर्जागरण करने का काम किया, पुनर्धारण करने का काम किया, आपने उनका भी मंदिर तोड़ दिया। वो सब हजारों उसमें जो है खाने में पड़ी हुई है। आप मुझे बताओ, आप वहां से हटा करके कहीं और लगा सकते थे, आपके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आपने मंदिर तोड़ने का काम किया। अपने बारे में बोलना। आप ये मुझे बताइए, झंडेलाल मंदिर जो है हजारों वर्ष पुराना था दिल्ली के अंदर, आपने आरएसएस की पार्किंग देने के लिए उसको तोड़ क्यों दिया? झंडे वाला मंदिर। अरे भैया आप बोल लो या मैं बोल लूं, मुझे तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा। बोलिए हमारे कच्चे चिप्से खुल रहे हैं तो तुम अरे हमने आपके उस पर जवाब यही तो तरीका है क्या? आप लखनऊ के अंदर कोई काम नहीं बता पा रहे कि आपने क्या किया, आप के अंदर नहीं बता पा रहे, आप एक शहर पकड़ लो, हम बता देंगे आपको। अरे आपको क्या बताने की जरूरत है? आपकी तो जनता बताएगी। आपको तो बताइए ना, जनता ने कर दिया। आपको 80 सीटों में तो जनता ने कर दिया प्रदेश की भैया। आपको ये मालूम है कि नहीं, जनता ने आपको 2024 में इसकी आवाज बंद करे या फिर मेरी आवाज इन्हीं को लोग बोल देते हैं। मेरी तो 15 मिनट से आप बोल रहे हैं, आप हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कभी गोली चलाने वाले निपेंद्र मिश्रा कौन है? एक बार मुझे बोल देते तो उसके बाद मुझे बताइए ना, निपेंद्र मिश्रा कौन है जिनके आदेश पर गोली चली थी, जिन्होंने लिखकर आदेश दिया था? वो राम मंदिर के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। राम मंदिर आपने इसीलिए मुलायम सिंह को जो है वो हमेशा जो है ना वो नहीं गोली चलाने के लिए इशारे पर गोली चली थी। मुलायम सिंह को आपने गोली चलाने के लिए दिया था क्या? और आज तो राम भक्त बन रहे हो, कार्य सेवकों पे गोली चलाने के लिए अरे पल विभूषण क्यों दिया था? सनातन के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस मानस के बारे में गलत गोली चलाने के लिए आपने दिया था, तब तो साफ सुन गए थे और आज राम भक्त बन गए। आप मुझे बता नहीं रहे कार्यसेवकों पे गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह ने दिया था क्या? तुम जो है ना तुम्हारी हरकतों को देख रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, आप दुनिया से प्यार आ रहे हैं, पे आ रहे हैं, मैं कर दूंगा तो सारा सफेदी निकल जाएगा। इस बार चुनाव में एक चीज मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत चलवाने के लिए आज राम भक्त हो रहे हैं। आज बहुत बड़े नेताजी को गोली चलवाने के लिए गले में भगवा टीका लगा करके बैठते हैं। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी है इस प्रकार का राजनीति नहीं चलेगी। आप बताइए, नेताजी को आपने गोली चलाने के लिए दिया था क्या? कावे में नहीं आने वाली। आप चाहे गोली चलाने के लिए दिया था क्या? बड़े बड़े जो भाजपा में वही लगा सकते हैं क्या? काले कारनामे मुझे बताइए, जो भाजपा में है वही लगा सकते हैं क्या? वो सबको मालूम है। भाजपा जो है वो हिंदू निर्माण कर रही है क्या? भक्तों का से बना रही है हिंदू। और जिस प्रकार भाजपा कब बनी है हिंदू? राम को भाजपा हिंदू कब बनी? राम प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं न्यूजीलैंड में कि हमने देश को बीफ निर्यात में दूसरे नंबर पे कर दिया। आपने राम का अपमान किया। गाय कटवाने वाली बात तो प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में कर रहे हैं। आपको उसका न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हम गाय कटवाने में नंबर 2 पे है पूरे विश्व में। वो जाटव साहब, ये गाय कब से कटवाने लगे आप लोग? राम अपने नाम के गाय कब से कटवा रहे हैं ये बताइए? गाय का चंदा कब से दे रहे हैं? वो इस प्रकार के राम को माता जो है 14 साल में हटा दे रहे हैं। भक्तों का नरसंहार करने वाले लोगों को आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में कहा कि गाय के निर्यात में हम नंबर 2 पर है पूरे विश्व में। सीना ठोक करके कह रहे थे कि गाय कटवाने के मामले में हम नंबर 2 पे हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में कहा है कि बीफ निर्यात में हम नंबर 2 पे हैं। सीना ठोक के कह रहे थे, सारे लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे कि गाय हम कटवाते हैं, दूसरे नंबर पे हैं पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री बोले हैं। आप बताओ कहाँ के हिंदू हो? आप तो गाय कटवाने वाले लोग हो। राजमाता घोषित करने के लिए तैयार नहीं हो आप गाय को। स्वामी अमुक्तानंद जो है शंकराचार्य, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ आप खड़े नहीं हो। आप बताओ कब से हिंदू हो गए? ठीक है।
अरे भाई, गाय कटवाने वाला हिंदू कब से हो गया? ठीक है गाय कटवाने वाली ठीक है कपिल जी, ठीक है। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए कपिल जी, आपसे सवाल है। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है 2027 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 2024 में रिजल्ट सामने आया उससे ज्यादा उत्साहित है या फिर चौकीदार पर हम बात करेंगे आगे सवाल का जवाब? ठीक है, आपने बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया, आपके ही सवालों का जवाब दीजिए शांत जी। देखिए, जिस प्रकार से राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, 1 रुपया अभी किसी ने ये नहीं बताया कि कितना रुपया वहां पर चोरी हुआ है, मगर विपक्ष को सब कुछ पता है कि किसका नाम इन्वॉल्व है, किसके पत्ते खुले हुए हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इतने रुपए की अगर वहां पर चोरी हुई है तो इससे क्या मतलब, कौन से ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के पैसे की आवश्यकता पड़ गई कि बांग निकलेगा तो यो पकड़ा जाएगा और वो पकड़ा जाएगा? अरे कम से कम आप उन लोगों के बारे में बात करो जिनकी केवल सांसद की तनख्वाह थी और करोड़ों करोड़ रुपए के जो है ना उन्होंने यात्राएं की, आपने एक शब्द उन पर नहीं कहा और उनके सारे आंकड़े सामने आ गए हैं। आज भी वो बाहर विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, आपके एलाए हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। आप जो व्यक्ति महज मुश्किल से 10 करोड़ रुपया उनको पूरे 10 वर्ष में मिला और आपने उस व्यक्ति के बारे में एक शब्द नहीं कहा कि उन्होंने 70-80 करोड़ रुपए का खर्चा कैसे वहन कर लिया, वहां पर आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। जब आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बेनामी संपत्तियों पर जिस तरीके से आपने कब्जे करवाए, तमाम उन बिल्डरों को आपने कब्जा कराया जिस वक्त में आप शासन में थे, 4 एलिगेशन हो गया, वो लोग स्वयं छोड़ रहे हैं जमीन। योगी जी का जैसे ही धंधा चला वो स्वयं छोड़ने और ये कबूल करते हुए कि हमने समाजवादी पार्टी के समय में जमीन पर कब्जा किया, मगर कहीं किसी प्रकार से फंस न जाए, इन्होंने जो है ना अपने आप को एकदम पे पेश कर दिया कि हम ये जमीन छोड़ रहे हैं। आपने जमीनों को कब्जा कराया, अब इन्होंने 6 इल्जाम लगा लिए, कम से कम 6 इल्जाम बाकायदा फिर इनसे प्रश्न पूछ लीजिए तरीके से। 6 इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, उसका उत्तर हमें देने दीजिए, उसके बाद फिर इनसे प्रश्न पूछिए। आपके पास लौटी थोड़ी सी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं आपके पास लौटी, उनके 600 सवालों का जवाब दीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा। बोलिए शांत जी, मैं आपके पास लौटी हूं। मेरी बात सुन ले, मैं आपकी ही बात सुन रही थी सर, अभी सर जस्ट 2 मिनट पहले मैं आपकी ही बात सुन रही थी। बात मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे सब याद रहेगी। इन्होंने 6 बातें ऐसी कही हैं जिसका जवाब ले लीजिए, फिर इनसे प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, बोलिए। अब मैं पहली बात बता दूं, राम मंदिर के अंदर जो चोरी का आरोप है वो सिर्फ चोरी का ही आरोप नहीं है, उसमें हेराफेरी भी है, उसमें निर्माण में कमीशनखोरी भी है और बातें आपने कही, हाँ जितनी बातें इन्होंने कही हैं, किसी भी मामले के लिए समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस विभाग ने की या नहीं? आपने कोई शिकायत की, कोई FIR करी, या केवल टीवी पर बैठ करके और ये जो है ना गाना बजाना करके और सरकार सोने के लिए बनी हुई है क्या? आपने अभी समाजवादी पार्टी क्यों करी? किस प्रकार से चोरी हुई है वो अंदर के लोगों ने किया है, ट्रस्ट के लोगों ने FIR लिखाया, आपने एक बार भी शिकायत करी? समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार किया, अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हम एप्लीकेशन देंगे कि आप एप्लीकेशन देंगे? कोई प्रमाण है? समाजवादी पार्टी के प्रमाण है, कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण बता दीजिए कभी, क्या प्रमाण है आपके? मुझे एक बात बताइए, ये गजब की बात कर रहे हैं, हमको लगता है इन्होंने शीर्षासन लगा लिया है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचार, सारा फर्जी काम और हमारे समय में लोगों का शिकायत करी, कब्जा बनाया, अवैध रूप से कब्जा बनाया, एप्लीकेशन हम देंगे या भाजपा देगी? आप दोगे हमारे समय में। ठीक है कपिल जी, ठीक है आपके पास लौटती हूँ शांत जी, ठीक है लौटती हूँ आपके पास, शांत जी लौटती हूँ मैं आपके पास।
सवाल कपिश जी, शांत जल्दी से अपनी बात 1 मिनट में पूरी करें। हमने वर्दी में वो बढ़ाया, मेस के अंदर बढ़ाया, तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी ने ठीक है शांत जी बोलिए। ठीक है, समय की कमी है सर, प्लीज आपको रोकना चाहूंगी। शांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, लास्ट कमेंट। देखिए, हाँ देखिए, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार विभूषण दिया जाता है, विभूषण दिया जाता सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए। आपकी मजाक से गलती नहीं होती है, गलतियां हो जाती है। चिन्मयानंद से तो बात हुआ था, अरे गृह राज्य मंत्री बेटी के साथ इस तरह का वीडियो वायरल कराना, किसी की बेटी इस्तेमाल करके चिन्मयानंद आप बताओ, भाजपा के नेता मनोहर ठाकर जो है वो फिल्म बना रहा था, बलात्कार फिल्म बना रहा था। आप बताओ, आपका पूर्व विधायक बलिया में जान पे बचा के विद्या न जा रहा था, आप बता नहीं रहे हो कि आपका जो पूर्व चेयरमैन गन्ना विभाग का पूर्व विधायक बलिया के अंदर विद्या को बैठा के जान पर नचा रहा था। आपका उत्तराखंड के अंदर आपका विधायक तरीके से शराब की बोतल से ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के वीडियो है। आप इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के वीडियो है। बिल्कुल। तो देखिए, अब 2027 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस बीच जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात